अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक सिनेरियो से रिलेटेड है। तो सिनेरियो असल में एक्सेल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं और इसके मकसद ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या आप किसी कंपनी का बजट बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होनी चाहिए कि अगर मेरा बजट फ़र्ज़ किया 200 का है तो फिर मेरा टोटल ख़र्चा जो है वो कितना आएगा। ख़र्चे को मैं चेंज करूँ तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा। इस तरह अगर बजट 300 का है तो फिर मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा टोटल एक्सपेंसेस निकाल के। या फिर आप फ़र्ज़ किया जिस तरह हमने यहाँ पे एक शीट ये क्रिएट की है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये असल में हमने एक दुकान के लिए एक ख़र्चे का एक मतलब दुकान शुरू करने वाले थे, एक शॉप शुरू करनी थी। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम एक असेसमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमें अगर ये कंप्यूटर, ये हमारी आइटम्स हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, टूनर्स, यूपीएस, वेबकैम, माउस और कीबोर्ड्स, ये वो आइटम्स हैं जो हमने दुकान के अंदर, हमारी शॉप के अंदर हमने रखनी है और हमने उनको सेल करना है। इस क्वांटिटी में अगर हम रखते हैं और इस रेट के साथ रखते हैं तो फिर हमारे पास टोटल बजट कितना होना चाहिए। और अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और या रेट बढ़ जाए तो फिर हमारे पास बजट कितना होना चाहिए। तो लाजमी बात है कि टोटल अमाउंट जो है वो ये और मल्टीप्लाई, अच्छा ये फिर उर्दू में चला गया, इसको इंग्लिश में कर देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, क्वांटिटी ज़रबे रेट। तो ये टोटल आ गया 70,000। तो इसको अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी क्वांटिटी के अंदर अगर हम ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो फिर हमारा जो बजट रिक्वायर्ड होगा एक शॉप ओपन करने के लिए वो 3,22,250 रुपया होगा। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा हल होना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि अगर हमारी ये क्वांटिटीज़ दो तीन हमारे पास मतलब ऑप्शंस हों कि क्वांटिटीज़ अगर इतनी बढ़ जाती हैं, फ़र्ज़ किया मैं ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पे स्पेशल को इस्तेमाल किया। देखें अगर ये क्वांटिटी 12 हो जाए, ये 20 हो जाए, ये 55 हो जाए, ये भी 12 हो जाए और ये 15 और ये 10 और इसी तरह ये 15, तो फिर लाजमी बात है हमारा बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम अपने पास कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि सिनेरियो 2-3 सिनेरियो हम बना सकते हैं और जिससे हमें सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पता चल जाए, हमें बाकायदा समरी भी मिले कि अगर हमारा ये क्वांटिटी हो और ये हमारी अमाउंट के ऊपर फ़र्क आएगा, इतना बजट हमें दरकार होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम उसका सिनेरियो क्रिएट करेंगे। एक्सेल में सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमें डाटा में जाना पड़ता है। डाटा में व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, डाटा टेबल्स और गोल सीक। आज जो हम करेंगे वो है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर फ़िलहाल दो बटन एक्टिव हैं, एक मर्ज का और ऐड का। ऐड आपका नया सिनेरियो जो है उसको यहाँ पे एंटर करेगा। मर्ज जो है वो दूसरे किसी बुक से, दूसरी शीट से आपका सिनेरियो यहाँ पे लेके आएगा। मतलब आप दो बुक्स को आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा होता है कि जी आपके बाकी सिनेरियो कहाँ पे हैं, किस शीट में, किस बुक के अंदर हैं। बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई सिनेरियो ऐसा मौजूद नहीं है, हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा सिनेरियो बॉक्स हमारे पास ओपन होता है। ओके, और इसका सबसे पहले कुछ कहता है जी कि आप नाम रखें। और उसके अगर हम इसका फ़र्ज़ कि हमारे पास ये वाला एक सिनेरियो मौजूद है, इसका अगर हम नाम रख देते हैं ओरिजिनल के नाम से, ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट्स हैं, हमारी ओरिजिनल क्वांटिटीज़ हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन इसका आता है वो चेंजिंग सेल्स है। अब लाजमी बात है आपने कुछ ऐसे यहाँ पे अगर आपकी जितने भी आपने ये अगर डाटा लिया हुआ है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको आप चेंज करेंगे तो फिर ही जाके आगे जो आपकी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हम फ़र्ज़ के यहाँ पे चाहते हैं कि क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आएँ। क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आने के लिए हमें फिर उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चेंजिंग सेल के अंदर हम ये वाला एरिया देंगे। एरिया देने के बाद हम जस्ट इसके ऊपर ओके करेंगे। कमेंट्स वगैरह इन चीज़ों को छोड़ दें। कमेंट्स आप दे सकते हैं, कोई भी कमेंट्स दे दें। आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि जी ओरिजिनल क्वांटिटी है या जो आप लिखना चाहते हैं।
ओके, अब हमने इसको ओके किया तो उसके बाद फिर हमारे पास ये एक बॉक्स ओपन होता है सिनेरियो वैल्यूज़ के नाम से। सिनेरियो वैल्यूज़ के नाम से जो बॉक्स ओपन हुआ तो आपने देखा कि इसने सेल एड्रेस वाइज वो जो उसकी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिख दी। C5 के अंदर ये लिखा हुआ है, 15 के अंदर ये लिखा हुआ है, 50 के अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा काम कर लें कि हमें यहाँ पे उस आइटम का नाम शो होता रहे, बजाय इसके कि ये सेल एड्रेस यहाँ पे शो हो, अब वहाँ यहाँ पे हमें आइटम का नाम शो होता रहे, वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन चूंकि फ़िलहाल हमें यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज़ को रखना है तो हम सिर्फ इसको ओके करके बाहर आ जाते हैं। अब हमने ये एक ओरिजिनल सिनेरियो के नाम से एक सिनेरियो अपने पास क्रिएट कर लिया है और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये क्लोज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये मैं वहाँ पे सेल एड्रेस नहीं बल्कि मैं कंप्यूटर्स वहाँ पे लाना चाहता हूँ, सर मैं प्रिंटर्स लाना चाहता हूँ। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि आप अपने डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एक्सेल 2013-2010 इसमें आप फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूज़ इन फार्मूला, डिफाइन में यूज़ इन, नो यहाँ पे नहीं, आप जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से देखें हमारी जो सिलेक्शन है जो हम नेम को क्रिएट करवाना चाह रहे हैं वो हम लेफ़्ट कॉलम से करना चाह रहे हैं। तो लेफ़्ट में हमने सिलेक्शन की हुई है तो लेफ़्ट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो हम इसको जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देखेंगे आपके पास ये सारे आ रहे होंगे। ये मैं यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ या यहाँ पे मैं किसी दूसरे के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। खैर वो जितने भी नेम थे वो यहाँ पे आ गए। मैं अगर वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सेल जो है वो वहाँ पे चला जाता है। जैसे जैसे आप सेल एड्रेस चेंज करते रहेंगे तो ये जो आपका नेम बॉक्स है इसमें इसका नाम आता रहेगा। ठीक है। अब अगर हम सिनेरियो मैनेजर में दोबारा जाते हैं, डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डाटा टूल्स के अंदर और यहाँ से सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे तो अब आपके सामने अगर मैं इसको फ़र्ज़ किया ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ या मैं इसको अब इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट में जब आप जाएंगे तो वही है और फिर ओके करेंगे तो अब आपके देखेंगे कि आपके सामने सिनेरियो वैल्यूज़ में सेल एड्रेस की जगह पे उनके नाम आ गए। ठीक है, कंप्यूटर्स 10 हैं, प्रिंटर 15 हैं, टूनर्स 50, इस तरह ये सारे हमारे पास हैं। एक सिनेरियो चूँकि हम ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएट कर चुके हैं तो हम अभी दूसरा सिनेरियो जो है वो क्रिएट करेंगे। सेकंड सिनेरियो, ये ओरिजिनल क्वांटिटीज़ थी, ओरिजिनल वैल्यूज़ थी, हम इसके अंदर एक नेक्स्ट सिनेरियो जो है उसको क्रिएट करेंगे। तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसने पूछा कि जी आप इसका नाम क्या रखेंगे। यूनिक नेम से इसका आप इंतखाब करेंगे। फर्स्ट हम इसका वो रख लेते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर क्या हो। तो सेल हमारे पास वही हैं, यही इन्हीं के अंदर चेंजेस आनी है। हम इसको ओके करेंगे। अब चेंजेस लाने के लिए हमें यहाँ पे जो है वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। कंप्यूटर में 15 कर देता हूँ, प्रिंटर को मैं 20 कर देता हूँ, टूनर्स को मैं 55 कर देता हूँ और नीचे आके यूपीएससी को मैं 12 कर देता हूँ और वेब कैम्स को मैं 15 कर देता हूँ और नीचे आके माउस है, माउस में 10 कर लेता हूँ और फिर नीचे आके कीबोर्ड्स हैं तो इनको मैं 15 कर लेता हूँ। 15 करने के बाद मैंने उसके ओके के ऊपर क्लिक करी। सारी वैल्यूज़ मैंने चेंज कर दी हैं। अब सारी दूसरे चूँकि सिनेरियो फर्स्ट हमारे पास है तो हमने इसको जस्ट ओके करना है और बाहर आ जाना है। अब ये फर्स्ट केस है। एक सिनेरियो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल के नाम से है, एक इसके नाम से है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज होंगी, नीचे आपका टोटल अमाउंट भी चेंज होगा। ओके, लेकिन इससे पहले हम एक सिनेरियो इसके अंदर और भी ऐड कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर फिर चेंजिंग उन्हीं सेल्स के अंदर हम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आप किसी भी सेल्स के अंदर ला सकते हैं, आप रेट के अंदर ला सकते हैं, आप अमाउंट्स के अंदर ला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें फ़िलहाल यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर चेंजेस लानी है तो हम यहाँ पे इसी चेंजिंग सेल के अंदर इसी एड्रेस को दिया हुआ है, ओके को प्रेस करेंगे। फिर आगे ओरिजिनल क्वांटिटी आपको दिखाएगा। हमने फिर दोबारा वहाँ पे इन वैल्यूज़ के अंदर हमने 5 का इजाफा किया था, यहाँ पे हम इसके अंदर 10 का इजाफा कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हम अगर कंप्यूटर जो हैं वो 20 कर लें और इसको 25 कर लें, टूनर्स हमारे पास 60 हो जाएं
और फिर हमारे पास यूपीएस जो हैं ये 20 हो जाएं, वेब कैम हम 20 पे ले जाएं, और इस तरह माउस जो हैं इसको हम 15 पे ले जाएं, और कीबोर्ड जो हैं उनको भी हम 20 पे ले जाएं, और इसको भी ओके करके हम बाहर आ जाएंगे। आपके सामने सिनेरियो मैनेजर के अंदर आपको 3 सिनेरियो आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ओरिजिनल का, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अब अगर मैं आके यहाँ पे या तो मैं शो के ऊपर क्लिक करूँ या फिर मैं इस फर्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँ। डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर जो पहले केस के अंदर हमने अमाउंट क्वांटिटीज़ दी थी वो यहाँ पे शो होंगी और आपका टोटल चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं, ये देखें क्वांटिटीज़ पहली वाली आ गई और साथ ही टोटल अमाउंट जो है वो भी चेंज हो गया। ओरिजिनल के अंदर हमें जो बजट दरकार था वो क्या था, 3,22,250 रुपये। पहले केस के अंदर चूँकि हमने क्वांटिटीज़ बढ़ा दी 4 लाख की किस पे चला गया। सेकंड के अंदर अगर हम और बढ़ा देते हैं क्वांटिटीज़ तो 5,45,250 रुपया ये हमें रिक्वायर्ड होगा एक शॉप के अंदर ये आइटम्स रखने के लिए। अच्छा, इसकी और भी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं आगे फिर इसकी समरी की। इसके अंदर बाकी जो बटन है वो है ऐड का हमने कर लिया, डिलीट आप किसी भी सिनेरियो को डिलीट कर सकते हैं, एडिट में किसी भी सिनेरियो को आप एडिट कर सकते हैं, मर्ज के अंदर आप दूसरी शीट से या दूसरी वर्कबुक से आप सिनेरियोज़ को जो है वो यहाँ मर्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समरी की। अगर आप फ़र्ज़ किया ये चाहते हैं कि मेरे पास एक समरी क्रिएट हो जाए इन तीनों केसेस के अंदर, कि मुझे ये पता चले कि मैं क्या क्या मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, मैंने एक रिपोर्ट निकालनी है, रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, समरी जनरेट करना चाहता हूँ, तो जस्ट समरी के ऊपर आके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जो आपसे ये पूछ रहा है कि जी आप सिनेरियो समरी चाहते हैं या प्राइवेट टेबल की रिपोर्ट चाहते हैं। हम फ़र्ज़ किया सबसे पहले जो ऊपर वाली ऑप्शन है सिनेरियो समरी की ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और वो बाकी वो बात पूछ रहा है कि जी रिज़ल्ट सेल्स। अच्छा, ये रिज़ल्ट सेल्स भी हो सकता है और रिज़ल्ट सेल भी हो सकता है। देखिए हमारे पास लास्ट जो रिज़ल्ट आ रहा है वो तो यही आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था या इसके ऊपर क्लिक था। अगर नहीं है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब हम ओके को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक समरी क्रिएट हो जाएगी। ये देखें हमने ओके को प्रेस किया तो ये वो समरी है जो आपको बता रही है कि ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी, पहले केस के अंदर आपने ये वाली वैल्यूज़ बढ़ाई, ठीक है, तो आपका बजट जो है ये 3,22 से 5,45 के ऊपर चला गया। करंट वैल्यूज़ आपको वैसे भी दिखा रहा है, अगर आप ये ओरिजिनल ना लेते तब भी आपको दिखा रहा होता, लेकिन चूंकि हमने सिनेरियो क्रिएट करने थे इसलिए हमने ले लिया। आप कई सिनेरियो जो है इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम अगर दोबारा जाते हैं वहाँ पे और फिर सिनेरियो पे आके प्राइवेट टेबल की जो समरी है उसको क्रिएट करते हैं। ये देखें यहाँ पे आएंगे, समरी पे जाएंगे, प्राइवेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके सामने प्राइवेट टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया और बाकायदा प्राइवेट टेबल की सूरत में यहाँ पे उसने डाटा आपको दे दिया। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखाऊँ तो आपसे पूछ रहा है कि जी पहला केस के अंदर आपके पास अमाउंट ये बन रही है, सेकंड के अंदर ये बन रही है, ओरिजिनल अमाउंट आपके पास ये है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई इसकी रिपोर्टिंग। और अगर हम इसकी एक मिसाल और भी दे लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो हमारे पास हो गई मिसाल नंबर 1। अगर हम एक मिसाल और करते हैं, मतलब फ़र्ज़ किया क्या मिसाल है, मिसाल ये है कि हम इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं कि हमने फ़र्ज़ किया अब ये कंप्यूटर तो ले लिए, ये रख लिए, अब हम इसको आगे या हम इस बजट जो बनाते हैं कंट्रोल N को प्रेस किया और हमने एक नई शीट अपने पास क्रिएट कर ली। फ़र्ज़ किया हम एक कंपनी, एक घर या किसी भी चीज़ का एक बजट बनाना चाह रहे हैं। बजट के अंदर हमारे पास सबसे पहले इनकम है या फिर हमारे पास रेवेन्यू है। तो अब रेवेन्यू होगा जिसमें से फिर ख़र्चे जो हैं वो निकलेंगे। तो एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेंस आएगा, फ़र्ज़ किया वो हम लिख लेते हैं रेंट्स या फिर पेरोल। पेरोल इसमें से भी निकलेगा और इसमें से जो है यूटिलिटी बिल्स भी यहाँ से निकलेंगे। और लाजमी बात है फिर आपका जो है यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स निकलेगा, रेंट निकलेगा, पेरोल निकलेगा, आपका जो है इसका फ्यूल वगैरह भी यहीं से निकल सकता है।
अगर आप फ्यूल वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें से हाउस रेंट्स हो गए, पेरोल हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, और आपके बाकी जो हैं वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मतलब इस तरह अदर एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं। आपका मेडिकल हो जाता है, यहाँ से आपका मेडिकल भी निकलेगा। इसी तरह आपकी इंश्योरेंस भी निकलेगी। तो इसी तरह आपके काफ़ी सारे खर्चे मतलब बजट में से निकलते हैं। तो हम फ़र्ज़ किया यहाँ पे रेवेन्यू डाल देते हैं 400,000, ठीक है। तो देखें हम इसको ज़रा लेके जाते हैं इस सूरत में। 400,000 हमारे पास रेवेन्यू है, और इसका जो फॉर्मेट है उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे रेंट हमारे पास फ़र्ज़ किया 50,000 है। वाह, अगेन इन उर्दू। हम इसको फिर इंग्लिश में करते हैं। हम अपना रेंट थोड़ा सा कम कर देते हैं, 30,000 कर लेते हैं। हमारी जो पेरोल है, जो सबसे बड़ी अमाउंट, वो यहाँ पे जाती है। इसको हम 100,000 कर लेते हैं। ओके, इसको हम 100,000 कर लेते हैं। हमारी यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनको हम 15,000 कर लेते हैं। इस तरह अदर एक्सपेंसेस में हम 10,000 कर लेते हैं, मेडिकल में 5,000 कर लेते हैं, और इसी तरह हमारा जो इंश्योरेंस चला जाएगा वो फ़र्ज़ के 70,000 चला गया, ठीक है जी। अब देखते भी हैं कि पैसे भी पूरे होते हैं कि नहीं। बहरहाल पैसे पूरे हो गए। अब हमारे पास एक आएगा बैलेंस। ये सारे खर्चे निकालने के बाद यहाँ पे बैलेंस आएगा। बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस सम इसका, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया बैलेंस 1,70,000 रुपया। ये हमारे पास बैलेंस बच गया। टोटल बजट, टोटल खर्चे खुर्चे करके ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है, ये वाला जो सेल है, ये अगर मतलब है कि 400,000 से बढ़ जाए तो फिर हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा। हम इसके 2-3 सिनेरियो बना सकते हैं। हम इन रेंट्स की अमाउंट को लेकर इनको मुख्तलिफ वैल्यूज़ देकर और मुख्तलिफ सिनेरियो बना के इनसे भी हम सिनेरियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे रेवेन्यू किससे। तो डाटा में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं सिनेरियो मैनेजर में, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करेंगे, रेवेन्यू के नाम से ऐड करते हैं। रेवेन्यू से के नाम से ऐड करने के लिए क्या है कि अब हमने कहा जी चेंजिंग सेल, तो हमारे पास एक ही सेल है जिसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देते हैं। वो आपसे पूछेगा, मैं फ़र्ज़ के यहाँ पे कह देता हूँ कि ये 500,000 पे चला जाए, तो फिर सिनेरियो क्या होगा। एक सिनेरियो हमारा क्रिएट हो गया। ओके, अब हम दूसरा सिनेरियो जो है उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक काम करूँगा कि इनको जाके फिर फार्मूला के टैब के अंदर जाके इनको फिर मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इनको मैं नेम दे दूंगा। लेफ़्ट से काम करना है तो लेफ़्ट कॉलम पे क्लिक है और इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये रेंट आ रहा है आपके नेम बॉक्स के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा, यूटिलिटी बिल्स, अदर एक्सपेंसेस वगैरह। यहाँ पे हम दोबारा फिर सिनेरियो क्रिएट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम जाएंगे जनाब आपके एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस के लिए हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे और इसका नाम रखेंगे एक्सपेंसेस, ये एक्सपी रख देते हैं। और अब जो हमारे पास आएगा चेंजिंग सेल के लिए, वो ये वाले चेंजिंग सेल आएंगे। हम इसको भी ओके करके, और अब हम जो है अपने रेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देते हैं। हम फ़र्ज़ किया हमारे पास जो रेंट पहले 30,000 था तो इसको हम 25,000 कर लेते हैं। हमारी जो पेरोल इतनी थी तो हम इसको 90,000 कर लेते हैं, और यूटिलिटी बिल्स को हम 13 कर लेते हैं चले, और इसको हम 9 कर लेते हैं। और जो हमारा मेडिकल है इसको भी हम 4 पे ले आते हैं। हम एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, और 70,000 की बजाय अगर हम इसको 60 कर लेते हैं तो ठीक है। ये हमारे पास हो गई टोटल, मतलब हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनमें अगर चेंजेस आ जाएं तो फिर क्या होगा। ये हमारे पास एक सेकंड सिनेरियो जो है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और अगेन हम जाते हैं रेवेन्यू 2 के लिए, कि हम अभी दोबारा फिर
इसमें जाएंगे, हमारे पास ये सेल है रेवेन्यू का, इसको हमने चेंज करना है। ओके को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके हम रेवेन्यू जो है वो अगेन यहाँ पे हम फ़र्ज़ किया अगर हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है, मतलब है कि ये आ जाता है 3 पे, तो फिर क्या पोजीशन होती है 300,000 पे। अब हम इसको ओके करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें पहली पोजीशन हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब रेवेन्यू जो पहला हमारा था वो अगर हो जाए तो देखें आपके पास, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया था, तो जब रेवेन्यू बढ़ गया तो यहाँ पे रेवेन्यू की अमाउंट भी चेंज हो गई और नीचे जो आपका बैलेंस है वो भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब अगर एक्सपेंसेस को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये देखें एक्सपेंसेस को हमने चूँकि यहाँ पे कम किया था, बढ़ाया नहीं था। अब आपका जो रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हुए हैं, अब आपका जो बैलेंस है वो मज़ीद बढ़ गया। अच्छा, अब अगर हम आते हैं सेकंड रेवेन्यू के ऊपर, सेकंड रेवेन्यू को लिख दें। अब देखें आपका जो बैलेंस है वो नहायत ही मतलब निचले लेवल के ऊपर आ गया 99,000। ये हमारे पास 3 किस्म के सिनेरियो जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। हम समरीज ले सकते हैं, दोबारा समरी पे जाते हैं, समरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी फिर अगेन वही सवाल पूछेगा। मुझे तो ये टेबल अच्छा लगता है समरी वाला। हमारा अभी फिर रिज़ल्ट सेल हमारे पास यही रहेगा क्योंकि हम बैलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और तीनों सिनेरियो जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। देखें पहले हमारे पास करंट वैल्यूज़ ये लिखे हुए हैं, हमने रेवेन्यू को बढ़ाया, देखें उसने खुद ब खुद उसको हाईलाइट किया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पे रेवेन्यू चूँकि हमने पहले बढ़ाया, उसने इसको हाईलाइट किया। नेक्स्ट में हमने एक्सपेंसेस को कम किया तो उसने एक्सपेंसेस को आपने यहाँ पे काम किया था और तीनों सूरतों के अंदर उसने हमें हमारा जो एक्सपेंस है, जो हमारा टोटल बैलेंस है वो दिखा दिया। अच्छा, अब दूसरे में तो जो हमने किया था काम एक्सपेंस के ऊपर, उसमें चूँकि हमने रेवेन्यू को छेड़ा नहीं था तो रेवेन्यू लाज़मी बात है वही पुराना लेगा। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेंसेस जो हैं वो अपने पास ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं और थोड़े से थोड़े वैल्यूज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये था आज का सिनेरियो से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक्सेल पे भी एक्सेल मज़ा, फेसबुक पर भी एक्सेल मज़ा के पेज से हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।